अन्य विधायकों ने अपना गैर सरकारी संकल्प का अभिस्ताव प्रस्ताव रखा है। मेरा आज गैर सरकारी संकल्प में मेरा अभिस्ताव प्रस्ताव विस्थापन आयोग के गठन को लेकर था, जिस पर मैंने अपने विषय में इस राज्य में जहाँ जहाँ विस्थापन की मार लोग झेले हैं और आज भी लगातार विगत कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, सड़क से लेकर सदन तक, धरना से लेकर हड़तालों तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात को रख रहे हैं। मैंने इस राज्य के तमाम विस्थापन को एक साथ इंक्लूड करने का प्रयास किया और उसे सदन पर रखने का प्रयास किया और साथ ही मैंने विभागीय मंत्री से यह मांग किया कि अगले सदन तक, अभी मानसून सत्र चल रहा है, अगला सत्र शीतकालीन होगा, उससे पहले विस्थापन आयोग का गठन हो जाए और तमाम जो विस्थापित संबंधित प्रक्रियाएं हैं उनका निष्पादन हो। तो उसके जवाब में जो पहले भी था, इससे पहले भी बजट सत्र में एक माननीय सदस्य का सवाल था विस्थापन को लेकर, तो माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी का उत्तर था 90 दिनों के अंदर आयोग का गठन कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आयोग का गठन नहीं किया जा चुका है। तो मैंने वही कहा कि आखिर जो इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर लोग लाठियाँ नहीं अब तो गोलियाँ खा रहे हैं, सेल में भाई प्रेम महतो के ठीक कपार पे गोली मार दी गई, न्याय अब तक नहीं मिला, तो अब झारखंड के लोग विस्थापन के मामले में केवल लाठियाँ और जेलों में बंद नहीं हो रहे, वो उनको सीधे कपार पे, पीठ पे और पेट में नहीं, कपार पे गोलियाँ खानी पड़ रही है। उसके बाद भी अगर विस्थापित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आज सवाल खड़े होते हैं राज्य सरकार की कथनी में और करनी में। और मैंने वही सवाल खड़ा करके आया। हालांकि इस बार माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगला सत्र में आने से पहले विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग का गठन हो जाएगा और तमाम जो मुद्दे विस्थापितों से रिलेटेड हैं उनका समाधान हो जाएगा। अनुभव कैसा रहा? दूसरा सत्र होगा या? देखिए, अनुभव ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बार का सत्र बाधित रहा। काफ़ी हंगामे हुए पक्ष की ओर से भी, विपक्ष की भी ओर से, और जो जनहित के मुद्दे हैं वो पटल पर ठीक ठाक नहीं आ पाए। देखिए, इस सत्र में दोनों काफ़ी आक्रामक थे और वो दोनों ही चाहते थे कि माने सत्र सदन ना चले। पहली बार हुआ है कि मतलब आपका प्रश्नकाल चला ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय भी काफ़ी दुखी होकर कहते हुए नजर आए कि अगर इसी प्रकार से सत्र बाधित होगा तो फिर प्रश्नकाल को ही हटा दिया जाए, प्रश्नकाल हो ही ना, क्योंकि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है जहां भी सवाल आते हैं और विभागीय मंत्री उसका जवाब देते हैं। तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से वो जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो सत्र चला, जो 5 दिनों का सत्र था, जिसमें 4 दिन प्रश्न सामने आए, लेकिन एक दिन भी अगर पहले छोड़ दिया है तो बाद में 3 दिन सवाल आए सदन के पटल पर, लेकिन एक दिन भी सदन चल नहीं पाया। इसका खेद राज्य को भी रहेगा, एक विधायक होने के नाते मुझे भी रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी चेहरे से व्यवस्थित झलक रही थी कि वो अभी कहीं न कहीं काफ़ी हताश दिखे हैं सदन के ना चलने से। अच्छा, युवाओं के हित में और परीक्षाओं को लेकर के आपने सदन के पटल पर कोई बात करी? जी हाँ, इस बार हमारे शून्यकाल में था कि जेपीएससी, जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं, जेटेट की जो परीक्षाएं हैं, वो प्रति वर्ष ली जाएं, हर एक वर्ष ली जाएं और नियमित समय में ली जाए, कैलेंडर जारी करके ली जाए। और फिलहाल जो जेटेट की परीक्षा जो विगत 9 वर्षों से नहीं ली गई है, उसे त्वरित लिया जाए, अविलंब लिया जाए। आपके कितने सवाल रह गए जो अधूरे? लगभग बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए। आज दुग्ध उत्पादन विभाग पर भी हमारा जवाब होना था, पहला ही नंबर हमारा था, तो सदन बाधित हो गया। स्वास्थ्य पर हमारा सवाल था, दूसरे नंबर पर था, वो भी बाधित हो गया। हमारा ध्यान आकर्षण प्रवासी मजदूरों पर था, वो भी हमारा बाधित हो गया। तो लगभग मेरे भी 5 सवाल ऐसे थे जिनको सदन पर मैं लाने वाला था, लेकिन ठीक ठाक नहीं चलने के कारण वो सवाल मेरे सदन तक नहीं आ पाए। अच्छा जयराम जी, आपके पास भी कोई ज़मीन है क्या? क्योंकि सभी विधायकों का कहना है कि उनके क्षेत्र में ज़मीन है, रिम्स को वहाँ पर बनाया। जी, हमारे पास तो बहुत सुंदर और शानदार ज़मीन है। उस हिस्से का नाम है उत्तराखंड, जो डुमरी ब्लॉक के से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक बहुत ही सुंदर और शानदार ज़मीन है। अगर सरकार वहाँ चाहे, अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल मैं भी उनको वहाँ के लिए स्वागत करूँगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।